औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या अली अंत वशियतुका हुमुल फ़ाइज़ून वक़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। सलावत पढ़िएगा मिलके बावज़ अरबाब दानिश व साहिबान इल्म हज़रत, कल आपकी खिदमतों में अर्ज़ किया था कि अली मौला को चार काम ऐसे हैं कि जो मजमे आम में हुए हैं और उनके लिए तारीख़ों का इंतखाब भी अल्लाह ने बहुत खूबसूरत इंतखाब किया था। कल दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, एक विलादत अमीरुल मोमिनीन और दूसरा जनाब बतूल के साथ जनाब अमीर का रिश्ता। इसी बुनियाद पर लोगों ने बाद में नबी की बेटियां भी ईजाद की और उनके साथ फिर उनके रिश्ते भी बनाए। तारीख ने इस किस्म के बड़े जुल्म किए हैं, जाली किस्म के लोग बनाए गए हैं और उनके शजरे भी बनाए गए हैं, क्योंकि पूरी एक मशीनरी इस काम पर लगाई गई थी। कम से कम अगर नबी के तमाम असहाब को अगर आप गिने तो आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी ने 250 अफराद ऐसे गिने हैं कि जो असल में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन वो नबी के सहाबी बनाए गए। ये तकरीबन 250 अफराद उन्होंने ऐसे 2250 बंदे उन्होंने ऐसे लिखे हैं और बड़े मारूफ लोग हैं कि जिनका तारीख में हकीकत में वजूद ही नहीं है। और ये बनाने वालों ने फिर बनाए भी ऐसे हैं और ऐसे बन जाते हैं कि उनकी कब्रें तक भी बनाई गई हैं ताकि लोग जब वहां जाएं तो उन्हें उनकी कब्रें भी मिलें। जैसा कि अर्ज करूं आपकी खिदमतों में, नाराज न हो जाएं तो बरे सगीर के अंदर कुछ लोक दास्तानें मशहूर हैं। कौन सी दास्तान? लोक दास्तानें, अपने इलाकाई दास्तानें, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहानी है, ड्रामा है, किरदार है, अफसाना है। लेकिन आज भी अगर मैं बच्चों को कहूंगा तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, असल में है। तो मैं नाम लेता हूं, हीर और रांझा नाम के बंदे गुजरे ही नहीं। लेकिन अगर आप शोरकोट के इलाके में जाएंगे तो आपको हीर की कब्र भी मिलेगी, सरगोदा जाएंगे तो आपको रांझे की कब्र भी मिलेगी। ये किरदार है। कुछ किरदार ऐसे बन जाते हैं कि जिन्हें लोग जिंदा समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जब इस दौर में बनाए जा सकते हैं जो तालीमी दौर है, तो जिस दौर में जिहालत आम थी उस दौर में तो पता नहीं क्या से क्या किया जा सकता है। अल्लाह ने अली दुनिया को दिखाने के लिए और मनवाने के लिए अली के साथ जो चार काम किए वो मजमे आम में किए ताकि हर बंदा गवाह बने।
क्योंकि अगर 4 लोग बैठ के कहते हैं ना कि खानदान बनी हाशिम के लोग ही सिर्फ कहते हैं कि अली काबे में पैदा हुए हैं, तो खानदान बनी हाशिम का मुखालिफ गिरोह कहता झूठ बोल रहे हैं, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी आप सबूत नहीं दे सकते, सबूत देना मुश्किल हो जाता है। मसलन आपका पूरा गांव अगर कहे कि जिन्नात है ही नहीं, साइंस भी कहना शुरू कर दे कि जिन्नात नहीं है, सारी दुनिया कहना शुरू कर दे कि जिन्नात नहीं है, मुझे अगर सबूत देना पड़ जाए कि जिन है तो मैं सबूत कहां से लाऊंगा? क्योंकि मखलूक की गैब मखलूक है, नजर आने वाली मखलूक की नहीं है। फिर आप अक्सर देखेंगे कि जिन लोगों ने ड्रामा करना है वो यही कहते हैं कि हम पर जिन आ गया, क्योंकि उसका सबूत नहीं है ना। अब कहां से सबूत इकट्ठा किया जाए? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके फिर सबूत देना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कुरान ने तो कहा है कि जिन्नात हैं, और कुरान का तो दावा भी है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान बनाई ही अपनी इबादत करने के लिए। सूरह रहमान में 31 मरतबा कम से कम कुरान में, सूरह रहमान में ये आयत कम से कम 30 से 31 मरतबा मौजूद है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ऐ इंसान और जिन्नों तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। लेकिन अगर बंदा मुनकिर हो जाए तो सबूत कहां से दिया जाए? नजर तो आता नहीं, दिखाया तो जा सकता नहीं। तो कल अगर लोग सिर्फ बनी हाशिम, अबू तालिब या चंद लोग और मिलकर कहते कि अली काबे में आया है, तो लोगों ने कहना था बस अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपनी अजमत बढ़ाने के लिए इन्होंने कहानियां घड़ ली हैं। और ऐसा हुआ है, कुरान इस पे भी गवाही दे रहा है कि लोगों ने मोहम्मद के पास आके भी कहा था कि अगर अल्लाह ने किसी को रसूल बनाकर भेजना था तो किसी फरिश्ते को भेजता, तुझे क्यों भेजा? इसका मतलब है तू अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं रसूल हूं। चले अगर आप इस जुमले से मानूस नहीं हैं तो इस जुमले से तो हर शिया बच्चा भी मानूस है कि यजीद ने तख्त पे बैठ के कहा था कि न कोई कुरान नाजिल हुआ है, न कोई वही नाजिल हुई है, ये तो बस बनी हाशिम ने हुकूमत करने का ढोंग रचाया। देख लिया, नबी की हुकूमत ज़ाहिरी हुकूमत तो है, नबी अल्लाह का रसूल भी है, नबी पे कुरान भी नाजिल हुआ है, लेकिन नबी की जिंदगी के 40 साल बाद, हद 50 साल बाद नबी के मिंबर पे बैठने का दावेदार, जो दावेदार भी किस बात का है कि मैं किसके मिंबर पे बैठा हूं? नबी के मिंबर पे बैठा हूं। मोहम्मद का वारिस होने का दावेदार, वो जो मिंबर पे बैठा था वो वारिस बन के बैठा था ना, वारिस होने का दावेदार भी नबी पे तोहमत लगा रहे कि कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया, बनी हाशिम ने हुकूमत करने का ढोंग रचाया था, इसलिए ज़हरा के लाल को नोके सिना पे कुरान पढ़ना पड़ा। नहीं तो ऐसे कुरान पढ़ने की क्या जरूरत? वक्त शहादत शहीद होने के बाद, दुनिया से जाने के बाद अली ने कुरान नहीं पढ़ा, दुनिया से जाने के बाद हसन ने कुरान नहीं पढ़ा, दुनिया से जाने के बाद खुद मुस्तफा ने कुरान नहीं पढ़ा, दुनिया से जाने के बाद खुद ज़हरा ने कुरान नहीं पढ़ा। हुसैन ने क्यों पढ़ा है? 14 में एक हुसैन है जिसने कुरान पढ़ा है। क्यों पढ़ा है कुरान रोके सिना पर? इसलिए कुरान पढ़ा है कि जो मिंबर पे बैठ के लोगों के ज़हनों से कुरान की अजमत हटा रहा था, ज़हरा के लाल ने कुरान पढ़ के बताया है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और हम अल्लाह के बंदे हैं और हम उसके नुमाइंदे हैं।
इसलिए अली मौला की विलादत काबे में करवाई गई और सरेआम करवाई गई, ताकि 40,000 बंदा गवाह बने और वो भी शरीफ बंदा गवाह बने। फिर शादी के वक्त सितारा भी इसलिए उतारा गया ताकि हर बंदा गवाही दे कि हमने तारा उतरते देखा था और ये तारा नहीं था, ये असल में ज़हरा और अली की शादी का पैगाम और वही तारा शबी असल में अली और बतूल की शादी की शबी है, जो वही बन के आया है। वही की किस्मों में से एक किस्म ये भी बनती है। तो सरेआम करवाया, फिर अली को जो मौला बनाया वो भी मजमे में बनाया। अच्छा, अगर नबी सिर्फ मौला बना के ऐलान कर देते ना, मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला, तब भी बात थी। नबी ने 3 दिन रोका है, 3 दिन रोक कर लोगों से बैयत अली की ली है। किसकी बैयत ली है? अली की बैयत ली है। और याद रखिएगा, बैयत का एक कानून आपकी खिदमतों में बयान करता हुआ जाऊं। जो बैयत ले रहा होता है ना, मसलन मिंबर पे अली बैठ के बैयत ले रहे थे, मुआशरा अली को बैयत दे रहा था, तो अली का हाथ यहां नहीं था। अली ने बैयत ऐसे नहीं ली, अली का हाथ यहां था। बैयत लेने वाला आता था, वो हाथ नीचे रखता था, अली उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते थे। अली का हाथ नीचे नहीं होता था कि वो ऊपर आके अपना हाथ रखे, अली का हाथ ऊपर होता था। बैयत वाला अपना सीधा हाथ नीचे रखता था और अली का हाथ उसके ऊपर आता और बैयत लेते, क्योंकि यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ कभी नीचे नहीं आता, हमेशा ऊपर रहता। और अगर एक जुमला आपको और भी समझ में आ जाए तो मेरे नबी का एक फरमान है, हदीस रसूल है कि नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है, क्योंकि नीचे वाला हाथ मांगने वाले का, ऊपर वाला हाथ देने वाले का। अली 1.25 लाख सहाबा के सामने मांगता नहीं है कि हाथ यहां रख के बैयत करें। अली का हाथ यहां था, बैयत यहां हो रही थी। मैं तारीख में ये जुमला पढ़ के खुद ही लुत्फ लेता रहा हूं। कायनात में एक ही हाथ है जिस हाथ में गदीर में अली की बैयत अली के हाथ के नीचे रख के नहीं हुई है। अली को भी हाथ यूं करना पड़ा है, उसने भी हाथ यूं बराबर रख के बैयत की है। और ऐसी बैयत करने वाली का नाम ज़हरा। जनाबे ज़हरा का आखिरी हज और पहला हज, हसनैन करीमैन का पहला हज, ज़ैनब कलसूम का पहला हज, ये गदीर वाला। ताहत्ता के हसन और हुसैन ने भी बैयत की है तो यूं की, ज़ैनब कलसूम ने भी बैयत की है तो यूं की है। लेकिन सिर्फ ज़हरा है जिसने बैयत यूं ली है। अली के हाथ के बराबर हाथ रख के उसने बैयत की है, ताकि पता चले कि कायनात में बतूल का कोई हमसफर नहीं, सिर्फ अली है। दोनों बराबरी के दर्जे पर। 3 दिन बैयत ली, सिर्फ ऐलान नहीं करवाया। और याद रखिएगा, आपने पता नहीं इज्तिमाई बैयतें होती देखी हैं या नहीं देखी। इज्तिमाई बैयत का एक कानून है। इज्तिमाई बैयत का कानून ये है कि मसलन ये मेरा अजीज सामने बैठा हुआ है, ये मेरा अजीज सामने बैठा हुआ है, ये मेरे बुजुर्गवार सामने बैठे हुए हैं। ये 3 बंदे उठ के मेरे पास आएंगे, मेरे हाथ के साथ अपना हाथ रखेंगे, ये बाकी लोग इनके कंधों पर हाथ रखेंगे, उससे पीछे वाला उसके कंधे पर हाथ रखेगा, उसके पीछे वाला उसके कंधे पर हाथ रखेगा, उससे पीछे वाले उसके कंधे पर हाथ रखेंगे। हजारों का मजमा होगा तो वो एक दूसरे के कंधों पर हाथ, हर कंधे पर 2 हाथ आ सकते हैं। यूं इस तरीके से हाथ रखते जाएंगे
सामने सिर्फ 3 बंदे होंगे जिनका हाथ बैयत कर लेने वाले के हाथ में होगा, बाकी सबके हाथ कंधों पर होंगे। तो ये बैयत हो जाएगी, लेकिन मोहम्मद ने इस अंदाज में इज्तिमाई बैयत नहीं दी कि कल मजमे में कोई मुकर भी सकता है, मैंने तो की, इनकार भी कर सकता है कि मैंने तो कंधे पर हाथ नहीं रखा था। और वो 10 सज्जन अगर इकट्ठे खड़े हो जाए, वो तो गवाह भी बन जाएंगे कि हमने तो की नहीं। लाखों के मजमे में अगर 100 बंदा न करे, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा? नहीं चलेगा पता। 1000 भी न करे तो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हाथ देखे जाएंगे ना कंधों पर, वो तो नजर आ रहे हैं, किसी का कंधा खाली नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए मुस्तफा ने क्या किया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुल मौला का ऐलान करने के बाद अली को कहा, तू इसी पालानों के मिंबर पे बैठ जा, मैं तेरे साथ बैठा हूं, एक एक जनो मर्द आएंगे और तेरी बैयत करेंगे। सिवाय वाजिब नमाज की और वाजिब जरूरत के कोई नहीं उठा वहां। अली की बैयत करने में 3 दिन लगे। 18 का दिन लगा, 19 का दिन लगा, 20 का दिन लगा, 21 की फजर की नमाज सूरज तलू होने तक आखिरी बंदे ने बैयत की है। उसके बाद मोहम्मद ने कहा, जिसने अपने वतन जाना चले जाओ। 3 दिन बैयत और एक बंदे से ली कि कल अगर कोई छुपाना चाहे तो छुपा न सके, और ये न कहे कि मैंने तो नहीं की थी। वहां 100 बंदा गवाह खड़ा होगा कि हम तो देख रहे थे तूने अली के हाथ पे बैयत की थी, अब मुकर गया है। वाह। इसीलिए जो बखन बखन कह के गदीर में मुकर गए थे, उन मुकरने वालों के नाम भी आपके पास इसलिए पहुंच गए क्योंकि उन बखन बखन कह के मुकरने वालों को लोगों ने बखन बखन करते भी देखा था, मुकरते भी देखा था। एक सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा मोहम्मद। जरूरत ये थी कि लोगों के सामने करवाया जाए। दावत-ए-जुल अशीरा में अली की विलायत का ऐलान हुआ था। नामुमकिन है कि ना हुआ था। और नबी ने कहा था, जो इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी भी है, वजीर भी है, खलीफा भी है। दावत-ए-जुल अशीरा में बंदों की तादाद थी 350। उसमें सरदार भी थे, सरदारों के मुहाफिज भी थे, सरदारों के नौकर भी थे। कबीले कुरैश के सारे सरदार इकट्ठे थे और कबीले कुरैश की 30 शाखें, हर शाख का सरदार आया हुआ था। दावत-ए-जुल अशीरा में नबी ने वहां भी अली को उठा के अली की विलायत का ऐलान किया था। बाजू से नहीं उठाया, नाराज ना हो जाइएगा। वहां पे नबी ने अली को गर्दन से पकड़ के उठाया था और कहा था कि आज के बाद ये मेरा वसी भी है, ये मेरा वजीर भी है, और मेरे बाद ये मेरा खलीफा भी है। जब दावत-ए-जुल अशीरा में अली की विलायत का ऐलान कर दिया, गदीर में करने की क्या जरूरत थी? या फिर नबी की 23 साल जिंदगी गदीर के अलावा कोई एक ऐसा मौका है कि जहां पे मोहम्मद ने ऐलान न किया हो? हर जगह पर ऐलान किया, लेकिन मामला इसमें और है। जब दावत-ए-जुल अशीरा में ऐलान किया था तो लोग बाहर निकल के कहते, पता नहीं जी किया होगा, हमने तो उस दौर में कलमा ही नहीं पढ़ा था, हम तो उस दौर में मुसलमान ही नहीं थे। हुआ घर के अंदर हुआ जी, हमें क्या पता। फुला दिन नबी ने मस्जिद में बात कर दी, मैं तो मस्जिद में था ही नहीं। फुला दिन नबी ने बात की थी फुला जगह पर, मैं तो जंग में था ही नहीं। नबी ने इसलिए तमाम क्या किया,
कि जहां तक इस्लाम फैल गया था उन सबको रमजान में पैगाम भेजा कि आप में से हर बंदा इस साल हज करने के लिए आएगा और हर बंदा हज करने आएगा। जिस तक मेरा पैगाम पहुंचे उस पे हज वाजिब है और वो हज करने के लिए आएगा। 1.25 लाख से ज्यादा बंदे हज पे इकट्ठे करके अली की विलायत का ऐलान करके दुनिया को दिखाया कि कल अगर कोई मुकरे तो शर्म आए उसे दिखाया। मिलके बाबा से बोला इसीलिए गदीर में जिन लोगों ने अली की बैयत की थी, जब अली ज़ाहिरन तख्त पर बैठे तो गदीर में अली के हाथ में बैयत करने वालों में से उस वक्त भी 400 से ज्यादा बंदे जिंदा थे मदीने के। अली ने कूफे आके एक मरतबा पूछा तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कूफा शहर बाद में बना, लेकिन अली ने कूफे आके लोगों से पूछा था, क्योंकि लोग रहने वाले थे, कोई बाबर का रहने वाला था, कोई हिल्ला का रहने वाला था, कोई मुख्तलिफ इलाकों के। ये शहर बड़े पुराने हैं, हिल्ला बहुत पुराना शहर है, बाबर बहुत पुराना शहर है, ये हजरत इब्राहिम के दौर के शहर है, उस दौर के शहर है, वहाँ पर ये रहे हैं, बल्कि हजरत इब्राहिम से भी पहले के शहर है ये, कि उस दौर के मेरे कूफाबाद का शहर है। लेकिन जब लोग कूफा में आके आबाद हो गए तो अली ने उस वक्त भी जुमे के खुतबे में एक दिन कहा कि आज मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो और बोल रहे हो। मौला ने 40 बंदों के नाम लेके कहा कि तुम तो गदीर में मौजूद थे ना जब मोहम्मद ने मेरी बैयत की। यानी अली के दौर में उस वक्त भी 40 बंदे कूफे के गिरदो नवा के मौजूद थे जिन्होंने गदीर में अली की बैयत की थी। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, या अली हमारा हाफिजा काम नहीं कर रहा, हमें याद नहीं है। कुछ ने कहा कि हाँ बैयत तो आपकी अल्लाह के रसूल ने ली थी, आपको मौला भी बनाया था, फिर अली भी तो शहंशाह और बादशाह है। जिन लोगों ने कहा ना कि हमारा हाफिजा काम नहीं कर रहा, अली ने कहा आज के बाद करेगा भी नहीं, आज के बाद करेगा भी नहीं। कभी कभी बातें ऐसे हो जाती हैं जिंदगी में। कभी मेरी गाड़ी का टायर भी पंचर नहीं हुआ सफर करते हुए, कभी नहीं हुआ। ये अल्लाह के रसूल की मेहरबानी, आले मोहम्मद का करम। बांदी मुझे पढ़ना था एक मरतबा, 2 साल पहले की बात। मैं आधा घंटा लेट हो गया एक मजलिस में। वो मजलिस मेरी थी टंडो आदम, वहां मैं कोई आधा घंटा लेट हो गया। मौलाना रजा साहब उन्होंने मुझे फोन किया कि काज़मी पहुंचे नहीं हो, तेरा फोन टाइम होने वाला है, आपने इतने बजे मिंबर पे बैठना था। और मेरी आदत है मैं वक्त से पहले पहुंच जाता हूँ, कभी लेट नहीं होता हूँ, ये आले मोहम्मद का करम है। मैंने ऐसे असरे मजा, मैंने कहा कि भैया गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बस लगवा के आ रहा हूं। मैंने फोन बंद किया, अगले 2 मिनट में टायर पंचर हो गया। वो ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से स्टेपनी निकाल के उसने लगाई तो थी, वो जैसे उसने स्टेपनी लगाई, वो हमारे दोस्त हैं हजारा, वो ड्राइवर थे मेरे उस वक्त, उन्होंने स्टेपनी तो लगाई, लगाने के बाद मुझे हाथ जोड़ के कहा, मुंह से सीधी बात निकाला कर, तेरी हमेशा पूरी हो जाती है तो बचाया कर। तो कभी कभी ये बहाने पूरे हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अली को कहा ना कि हमारा हाफिजा कमजोर हो गए, हमें याद नहीं है, तो अली ने कहा कि आज के बाद फिर कुछ तुम्हें याद रहेगा भी नहीं। तो तारीख ने लिखा है उनके हाफिजे इतने कमजोर हुए कि पता नहीं चलता था बीवी कौन है, बच्चा कौन। क्योंकि अली ने जो कह दिया तुम्हारा हाफिजा काम ही नहीं करेगा। तो उस दौर तक बंदे जिंदा थे जिन्होंने गदीर में अली की बैयत की थी और अली को मौला बनते देखा था।
जंगे जमल में जो लोग आए थे अली से लड़ने के लिए, जंगे जमल में 1500 से ज्यादा अफराद ऐसे थे जिन्होंने गदीर में अली के हाथ में बैयत की थी। जंगे सफीन में कम अज कम 2 से 3 हजार बंदा ऐसा था जिन्होंने अली के हाथ में बैयत की थी, लेकिन मुकर गए थे। और वो बैयत में उस बैयत की बात नहीं कर रहा जो मदीने में अली की हुई, मैं उस बैयत की बात कर रहा हूं जो गदीर में हुई। मुस्तफा ने तमाम किया था कि दुनिया छुपाना चाहे तो फिर भी छुपा न सके, लेकिन लोगों ने फिर भी ये तमाम कर लिया, कहानियां घड़ ली और कहानियां भी घर के अंदर की बना ली कि नबी ने अपनी एक बीवी को कह दिया कि तू खड़े होकर आज अपने बाप को कह के वो नमाज पढ़ाए, और नबी उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू हो गए। अक्ल के अंधों को यह भी नहीं पता कि अगर नबी पीठ के पीछे हो तो नमाज होती नहीं, नमाज है ही बातें। नबी अगर पीछे हो ना, पीठ के पीछे, यहां काबा इधर है ना, अब मैं और मेरे पास तशरीह नहीं है, ये आपको अमामा नजर आ रहा है, ये कब्र अली है, मसलन ये कब्र अली। आप यहां खड़े होकर नमाज पढ़े, आपका काबे की तरफ मुंह है, नमाज जायज है, ठीक है। आप यहां खड़े होकर नमाज पढ़े, काबे की तरफ आपका मुंह हो, पीठ के पीछे अली की कब्र हो, नमाज बातिल है। मस्जिद नबवी में भी अगर उम्रा करने जाओ ना तो वहां हुक्म है कि उस जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ो जहां से मोहम्मद की कब्र आगे हो। अगर तुम उस सफ में जाके खड़े हो गए हो जहां मोहम्मद की कब्र पीछे आ गई है और तुम आगे चले गए हो, फिर मस्जिद नबवी में पढ़ रहे हो तब भी बातिल है। लाखों खर्चा करके गए हो तब भी बातिल है। जब नबी पीछे खड़ा हो, मैं असले नबी की नहीं, अगर नबी की कब्र भी पीठ के पीछे हो तो नमाज बातिल हो जाती है। फिर वो कैसा मोमिन है जो मोहम्मद के आगे खड़े होकर पढ़ा रहा है, उसकी नमाज कहां से नहीं होगी। लेकिन अली के मुकाबले में कहानी बना दी। क्यों बना दी कहानी? क्योंकि अली वो नमाजी है कि जिसने दोनों काबों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। अच्छा, वो तो सारे सहाबा ने पढ़ी, फिर ये शान अली की क्यों है कि अली वो नमाजी है जिसने दोनों काबों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। अब फिर इस तस्वीर को जेल में बिठाइएगा, ये है काबा, ये क्या है? काबा। ये जो स्कूल है ना आपका, ये है किबला अव्वल, मस्जिद मुकद्दस, जिसे बैत मुकद्दस भी कहा जाता है। पहले नमाज किस तरह मुंह करके पढ़ी जाती थी? बैत मुकद्दस की तरफ। अब यहां पे जैसी आप बैठे हुए ऐसे सफे लगी हुई हो, आपका मुंह हो उस तरफ। जोहर की नमाज के तशहुद में जब नबी बैठे तो नबी ने जब दरूद पढ़ा और बेहौलिल्लाह करने लगे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मोहम्मद रुख बदल। अब मोहम्मद कहां खड़े होंगे? वो उधर, बिल्कुल मोहम्मद के पीछे यूं अली खड़े थे। बाकी सारे साहबा कहां खड़े होंगे? ये पीछे यूं। अब मुस्तफा ने यहां से रुख बदलना है और रुख बदल के करना है इधर। किधर करना है? इधर। मुस्तफा ने भी रुख बदलना शुरू किया, साथ में अली ने भी रुख बदलना शुरू किया। मुस्तफा ने भी बदलना शुरू किया, साथ में अली ने भी बदलना शुरू किया। अच्छा, अब जब रुख बदल जाएगा तो अली आगे होंगे या पीछे? अब अली आगे हो जाएंगे, मोहम्मद कहां हो जाएंगे?
पीछे, बाकी तो किसी ने रुख बदला ही नहीं। वो चाहे यूं पढ़ रहे थे या यूं, मैं इस झगड़े में नहीं हूं। लेकिन जब उन्होंने दोनों भाइयों को यूं मुड़ते देखा ना, तो यहां वाले का या यहां वाले का हाथ यहां था कि ये क्या हो गया है। अल्लाह करे बात मेरी समझ में आ जाए। सबके हाथ यहां थे कि ये क्या हो गया है। उनकी नमाज गई, उनकी नमाज गई, क्योंकि उन्होंने पेश नमाज के साथ रुख ही नहीं बदला। अली ने रुख बदला। अब जब नमाजी हो तो शरीयत का कानून यहीं से पता चला। उलमा ने इसी हदीस से नतीजा निकाला कि नमाजी दो हो तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। अली 2 कदम हुए पीछे, मोहम्मद 2 कदम हुए आगे, फिर दोनों में सिर्फ 4 उंगलियों का फासला था। 4 उंगलियां मोहम्मद आगे था, अली पीछे था। और ऐसे ही हुक्म है, जब आप हो 2 बंदे नमाज पढ़ने के, तो ऐसे ही दिखा दिया। अली की नमाज नहीं टूटी। अली ने फिर 2 कदम पीछे हटके, मोहम्मद 2 कदम आगे आए, तो जमात मुकम्मल हो गई। सहाबा बेचारों ने बाद में पूछा था, या रसूल अल्लाह ये क्या किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबा बदल, तो जब हुक्म आ जाए तो वहां फौरी तौर पे बदलना वाजिब है। तो वो जो एक नमाज अली ने मोहम्मद के साथ दोनों किबला की तरफ मुंह करके पढ़ी है, इसलिए ये लक़ब सिर्फ अली का है कि मुसल्ली अल किबलतैन, कि 2 किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाला। या अली, सलावत पढ़िएगा एक अमीरुल मोमिनीन की ज़ात, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसका मतलब है कि अली ताबेदार मुस्तफ़ा है, और ऐसा ताबेदार है कि अली हालत नमाज में भी इतना हाजिर दिमाग है कि मुझे मोहम्मद के साथ चलना है। 2 बुजुर्गों का एक किस्सा मशहूर है। दोनों बुजुर्गवार हैं, काज़मैन में दफन है। वो छोटा भाई बड़े भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। छोटा भाई बड़े भाई के पीछे नमाज नहीं, दोनों सही है। छोटा भाई बड़े भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। बड़े भाई ने आके माँ को शिकायत लगाई, सारा इलाका मेरे पीछे नमाज पढ़ता है, ये शहजादा मेरे पीछे नहीं पढ़ता, ये फुरादा पढ़ लेता। माँ ने डांटा कि ऐसा क्यों करते हो, पीछे पड़ा कर। माँ का हुक्म था कि इंशाल्लाह आज नमाज इनके पीछे पड़े। जोहरैन की नमाज पर पहुंचे, भाई के पीछे जाके सफ में खड़े हो गए। थोड़ी देर तक मुंह काबे की तरफ था। थोड़ी देर के बाद अब खड़े पीछे, मुंह इधर कर लिया। थोड़ी देर के बाद मुंह इधर कर लिया। थोड़ी देर के बाद मुंह उधर कर लिया। अब पीछे वालों की नमाज होगी, वो तो देख रहे हैं कि कर क्या रहा है। अगर आपके साथ कुछ बच्चा ऐसा करना शुरू कर दे तो हालत क्या होगी। और बंदा भी हो, साहब अमामा भी हो, वो ऐसे करे तो क्या हाल होगा। जैसे ही नमाज खत्म हुई, लोगों ने कहा कि बोला पहले तो पढ़ता नहीं था आपके पीछे, और आज अगर पढ़ी है तो हरकतें ये। वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी पढ़ी पढ़ के घर आ गए। उस बुजुर्गवार ने नमाज मुकम्मल करवाने के बाद फिर वो भी घर आ गए। उन्होंने घर आके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अम्मी, आपने आज इसे मेरे पीछे भेजा था, इससे बेहतर है ये अपनी पढ़ा करे, फुरादा ही मेरे पीछे आया ही ना करे। आज इसने ये हरकतें की। माने का ये तूने क्यों किया? कमी आपने तो खुद कहा था कि आज इसके पीछे नमाज पढ़नी है। कहा तो कहा जिधर जिधर ये जा रहा था मैं भी उधर उधर ही मुंह कर रहा था। जिधर जिधर ये जा रहा था मैं भी
उधर ही उधर मुंह कर रहा था। पहले इसका ध्यान में काबा था, ये काबे की तरफ था, तो मैं उधर मुंह करके खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भाई साहब का दिमाग करबला चला गया, मैंने मुंह करबला की तरफ कर लिया। थोड़ी देर के बाद किसी और कारोबार में चला गया, मैंने भी मुंह उधर कर लिया, क्योंकि पढ़नी जो पेश नमाज के पीछे है, तो जहां पेश नमाज होगा मैं वहां जाऊंगा। अली मोहम्मद के पीछे पड़ रहा था, जिधर मोहम्मद था उधर अली गया। एक सलवात पढ़िएगा मौला के नाम पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी अली हालत नमाज में भी इताते मुस्तफा नहीं छोड़ता। अली उसी अंदाज में सफर कर रहे होते हैं, इसलिए मुसल्ली अल किबला तय है, दो किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। तो अल्लाह ने नबी के जरिए अली की बैयत मजमा आम में इसलिए ली ताकि कोई मुकर न सके। चौथी चीज आज बयान करूं, और कल से फिर मैं खुश हो रब्बिल काबा पे बात शुरू करूंगा। कि अली ने ये नारा क्यों लगाया था कि रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हो गया। कि अगर ये नारा लगाना था तो किसी और इमाम को भी लगाना चाहिए। जैसे अगर मरने के बाद कुरान पढ़ना था, शहीद होने के बाद कुरान पढ़ना था, फिर किसी और को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन हुसैन ने पढ़ा क्योंकि जरूरत। और ये नारा सिर्फ अली ही लगा सकता था, अली के अलावा कोई लगा ही नहीं। फुज़ तो मेरा दिल का। चौथी चीज, अल्लाह ने शहादत अली के लिए 3 चीजों का इंतखाब किया। एक रमजान का महीना, दूसरा आखिरी अशरा, तीसरा मस्जिद और सजदा। क्यों? आप यहां जमात होती है? नाराज ना हो तो बताइएगा। फजर की भी, मगरिब व इशा की भी अल्हम्दुलिल्लाह होनी भी चाहिए। आपके गांव में आधे से ज्यादा तो मौलवी बैठे हुए हो सारे। आपके गांव में पढ़ते हुए भी डर लगता है कि बंदा बात थोड़ी सी ऐसी करे जो मजबूत हो। बाकी किसी न किसी जगह पे तो कोई बात भी चल जाती है, लेकिन या तो सारे मौलवी हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो मौलवी नहीं हो वो मौलवियों का रिश्तेदार हो, तो मौलवी से ज्यादा मौलवी का रिश्तेदार मौलवी होता है। एक सलवात पढ़ेंगे मिलके बाद, सल्ली अला मोहम्मद। फजर में नमाज हो रही है, 10-20 बंदे होते होंगे जमात में जी, तकरीबन 50 हो जाते। ईद के तीसरे दिन भी आके गिनिएगा, भला 50 ही है। जमात में गिनिएगा, जमात में, वैसे आने वाले नहीं, जमात में। ईद के तीसरे चौथे दिन, जब रमजान थोड़ा सा पुराना हो जाए, अफ्तारियों का असर थोड़ा सा अंदर से निकल जाए, फिर गिनिएगा भला कितने नमाजी हैं फजर में। जमात में 5 भी हो तो बड़ी बात है। सही कह रहा हूं? 5 भी हो जाए तो बड़ी बात है। गांव में 5 ही शी है सिर्फ, 5 तो हर घर में होंगे माशाल्लाह। अल्लाह और बरकत डाले। रमजान में नमाजी कितने? 50। रमजान के अलावा कितने? 5। अब मौलवी नाराज हो जाएंगे अगर मैं जुमला कहूंगा। माह मुबारक या रमजान के अलावा फजर की अजान में मौलवी अजान भी आपके डर की वजह से देने आता है कि अगर न दी तो ये कल सारे लड़ेंगे कि मौलवी तूने अजान नहीं दी, क्योंकि जैसे आप घर में पढ़ सकते हैं उसे भी घर में पढ़ते कोई मौत नहीं आती, वो भी पढ़ सकता है। आप भी घर में पढ़ रहे हैं तो वो भी तो पढ़ सकता है ना, कौन सा मसला है। लेकिन डर की वजह से आता है कल लोग क्या कहेंगे कि इसने अजान ही नहीं दी।
10 गुना बंदे कम हो गए या नहीं? रमजान में 10 गुना ज्यादा, रमजान के अलावा 10 गुना कम। इसका मतलब है माह मुबारक के रमजान में नमाजियों की तादाद ज्यादा हो जाती है। माह मुबारक के रमजान में नमाजियों की तादाद ज्यादा हो जाती है। अल्लाह ने अली की शहादत भी मजमा आम में करवाई कि अगर कोई छुपाना चाहे तो छुपा ना सके। और कराई नमाज में, कराई कूफे की जामिया मस्जिद में। और शरीयत मोहम्मद का हुक्म है कि एतकाफ बैठा जाए जामिया मस्जिद में। जामिया मस्जिद होती है 12 मील में एक। जामिया मस्जिद 12 मील में एक होती है। अब अगर 12 मील के चारों तरफ के लोग एतकाफ बैठने के लिए जनो मर्द आएंगे तो सारे आएंगे मस्जिद कूफा में। अल्लाह ने कहा या अली, मस्जिद कूफा में वाजिब नमाज की पहली रकअत के दूसरे सजदे में तुझे ज़र्ब लगाई जाएगी ताकि अगर कोई छुपाना चाहे तेरी शहादत छुप भी न सके। हर बंदा गवाह हो कि अली शहीद कहां हुआ है? मस्जिद में हुआ है। और फिर अगर कोई तेरी बराबरी करना चाहे तो कर ही नहीं सके। अगर कोई तेरी बराबरी करना चाहे, जैसे काबे में पैदा होने की बराबरी करवा ली, बतूल के साथ शादी में बराबरी करवा ली, नबी की बेटियां बनाकर, ऐसे ही अगर किसी ने गदीर का मौला की जगह पर मुसल्ला किसी के हाथ में दे दिया बराबरी करवाने के चक्कर में, कल ऐसा ना हो कि लोग अली की बराबरी करने के लिए शहादत में भी आ जाए तो कोई नहीं आ सकेगा। कायनात का वाहिद शहीद अली है जो वाजिब नमाज में मस्जिद में शहीद किया गया है। अली की इस फजीलत में फिर कोई नहीं आ सका। लोगों ने कहानियां घड़ी कि फुलां को भी मारने का इरादा था, वो मस्जिद आया ही नहीं। फुलां को भी मारने का इरादा था और उसे चाकू जो है वो खंजर लगा है तो उसे खंजर जानू पे लगा है। शर्म की बात ही नहीं है, सोचते ही नहीं बनाने वाला कि तू बना कैसे रहा है। अली को मारने वाला तलवार लेकर आया है, बाकियों को मारने वाला सिर्फ खंजर लेकर गया। क्योंकि कहानी घड़नी थी, घड़ ली। अल्लाह ने माह मुबारक के रमजान का इंतखाब किया है अली की शहादत के लिए, क्योंकि तमाम महीनों में से अफजल महीना रमजान है। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के अलावा अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद कूफा है। क्योंकि मस्जिद कूफा आम मस्जिद नहीं, हजरत नूह का घर है। 24 नबियों के मुसल्ले हैं। मेराज की रात मोहम्मद भी मस्जिद कूफा में 4 रकात पढ़ के गया है। वहां मेरे नबी का भी मुसल्ला। फिर देख ले, अल्लाह ने इंतखाब किया है तो क्या अली का इंतखाब किया है और क्या खूबसूरत अली के लिए एजाज बख्शा है कि अगर अली की विलादत हुई है तो वो बैतुल्लाह में हुई है। अली पला है तो रसूलुल्लाह की झोली में पला है। शहीद हुआ है तो नबियों के घर में शहीद हुआ है, जिसे मस्जिद कूफा कहा जाता है। ये नबियों का घर है। सबसे पहले सजदा इस मस्जिद कूफा की सरजमीन पे अगर किया तो वो हजरत आदम ने किया। यहां से मक्का जाते हुए सबसे पहला सजदा हजरत आदम का किया। इस मस्जिद कूफा को ये एजाज हासिल है कि कायनात के पहले इंसान का सजदा काबे से भी पहले इस सरजमीन पर। ये मस्जिद कूफा को एजाज हासिल है। आदम ने काबे पहुंच के सजदा बाद में किया, पहले सजदा मस्जिद कूफा वाली सरजमीन पे किया। उस वक्त ये मस्जिद के नाम से मारूफ नहीं। उस सजदे की वजह से इसे सजदागाह करार दिया गया और इसे मस्जिद करार दिया गया। हजरत नूह के दौर में तो बाज़ाब्ता ये बन चुका था एक घर।
अली की शहादत मस्जिद कूफा में करवाई ताकि अगर कोई बोलना चाहे तो उसके खिलाफ बोल न सके, और अगर कोई भुलाना चाहे तो भुला न सके। और दूसरा जो दुश्मन अली पे तोहमत लगा रहा है कि अली नमाज ही नहीं पढ़ता था, ताकि दुनिया के सामने वो तोहमत भी खत्म हो जाए कि जिसका सर सजदे में कटा हो वो नमाज कैसे नहीं पढ़ी। शाम के लोगों ने ये जुमला बोला था कि अली जब नमाज नहीं पढ़ता था तो मस्जिद करने क्या गया, लेकिन अल्लाह है, ज़र्ब लगने के बाद अली के लिए एक लक़ब मशहूर हुआ था जो आज तक बिरादरान अहले सुन्नत कोशिश करते हैं कि अली के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ना लगाया जाए, दूसरा लफ्ज़ बोला जाए, और वो बोलते हैं करम अल्लाह वजहहू, कि अली वो है जिसके चेहरे पर अल्लाह का करम है। अब उनसे पूछा जाए कि अल्लाह के करम से मुराद क्या है, तो वो कहते हैं करम से मुराद ये है कि अली की ये जबीने नियाज जिंदगी में किसी बुत के सामने नहीं झुकी, अल्लाह के सामने झुकी। तो बुतों को सजदा करने वाले कलमा पढ़ के अगर अल्लाह को सजदा करें भी तो अली के बराबर नहीं हो सकते। ये एजाज अली को मिला, करम अल्लाह वजहहू, कि अली का चेहरा किसी गैर के सामने नहीं झुका। फिर देखिए जिंदगी में अली ने 4 साल 6 महीने की हुकूमत में अली ने पूरा इस्लामी निजाम हुकूमत बनाया। अली ने बैतुल माल तकसीम किया, अली ने फौज अलहदा रखी, अली ने शुर्तुल खमीस पुलिस अलहदा रखी, अली ने खुराक के लोग अलहदा रखे, अली ने तालीम के सिलसिले के लोग अलहदा रखे। अली ने पूरा एक निजाम बनाया 4 साल 6 महीने में। हमें सिर्फ अली पढ़ाया गया है कि अली ने 4 साल 6 महीने में सफीन लड़ी है, जमल लड़ी है और नहवान लड़ी है। अली का निजाम बताया ही नहीं गया। अली बाद रसूल निजाम के लिए काम करता रहा कि निजाम कैसे मुरतब करना है। ये सारे निजाम अली के बनाए हुए हैं। फौज अली के मशवरे से बनी, पुलिस अली के मशवरे से बनी, वजारत खुराक अली के मशवरे से बनी, वजारत खजाना अली के मशवरे से बना, गुरबा मसाकीन की मदद करने वाला इदारा अली के मशवरे से बना, तालीम बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को दिलाने के लिए अली ने खुद स्कूल बनवाए जिन्हें आप अपनी जबान में मदरसा कहेंगे। और अली ने ये चीजें बनाते वक्त ऐसे ऐसे लोग रखे, जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि फौज का कमांडर इन चीफ मालिक अश्तर को बनाया, शुर्तुल खमीस पूरी इस्लामी सल्तनत की पुलिस का सरबराह अली ने अपने एक शागिर्द को बनाया जिसका नाम था रुशैद हजरी। इसको बनाया अली ने। पूरी इस्लामी सल्तनत जो अली के कंट्रोल में थी उसकी इंतजामिया का सरबराह रुशैद हजरी, अली ने उसे बनाया। बैतुल माल अली का अम्मार इब्ने यासिर संभालते थे, नबी के भी दौर में, क्योंकि बैतुल माल की बुनियाद नबी ने रखी थी। नबी ने मस्जिद नबवी के साथ एक कमरा बनाया था जिसमें बैतुल माल मेरा नबी इकट्ठा करता था। फिर अली का पूरी जिंदगी बैतुल माल जंग सफीन तक जनाब अम्मार इब्ने यासिर संभालते रहते। यानी अली ने पूरा एक निजाम बनाया है। हम जो कहते हैं कि अली यतीमों की कफालत करते थे, बेवाओं की कफालत करते थे, अली शोहदा के खानवादों की कफालत करते थे। कफालत करने का मतलब नहीं है कि पूरी सल्तनत में अली बोरियां उठा के खुद देने जाता था। अली ने एक इदारा बनाया हुआ था, तो जो इदारे का सरबराह होता है काम उसी के बारे में गिना जाता है कि उसी ने किया है, चाहे करने वाला कोई भी हो।
गिना किसके खाते में जाएगा? कूफे के 400 यतीम घरों को अली का इदारा पालता था। अली ने यतीमों, बेवाओं और शोहदाओं के खानवादों को पालने के लिए अली ने बाज़ाब्ता एक इदारा बनाया हुआ था जिसका बैतुल माल से पैसा जाता था। अली ने ऑडिट ऑफिसर रखे हुए जो ऑडिट भी करते थे। आपके ऑडिट होते होंगे साल के बाद, अली ऑडिट करवाया करते थे हर महीने। और अली की अदालत देखिए, अली के भाई, हम अली के नारे तो लगाते हैं, अगर हमारे दौर में अली आ जाए ना जरा तो लग पता जाएगा कि अली को मानते कितने। एक सलावत पढ़िएगा जरा मोहम्मद। मुझे जल्दी भी बड़ी होती है, आगे जाके मुझे अभी सिजोरो भी पढ़ना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब आपके पास खुलता हूँ तो खुलते ही चला जाता हूँ, और बाद में फिर मुझे कमर जैसे शिकवा भी करते हैं कि तेरे अंदर भी फलां खतीब वाली आदत आ गई। लेकिन नहीं, ये मैं आपकी मोहब्बत में करके जाता हूँ कि कुछ आपको देकर। अदल देखिए, जनाब अकील ने सोचा कि महीने के बाद ना अली की दावत करूं, अली के भाई कि महीने के बाद क्या करूंगा, अली की दावत। इनको बैतुल माल से महीने का राशन मिलता था अपने बच्चों के लिए। इन्होंने क्या करना शुरू किया कि अपनी ज़ौजा को कहा कि ये अपनी पेड़ा बनाती है ना, तो उसमें से ऐसा कर, मेरे पेड़े में से ना 3 उंगलियों के बराबर चुटकी आटे की निकाल के रख लिया कर, ज्यादा नहीं, 3 उंगलियों के बराबर चुटकी। मैं दोनों वाले कम खा लूंगा। अली की दावत का ठीक। वो रोज चुटकी चुटकी निकलती गई। इतना रोज जो निकालेंगे तो महीने के बाद इतना तो हो ही जाएगा, या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वो अली मौला की दावत हो गई। सरकार खाना खाने आ गए, इशा की नमाज पढ़ के आए, खाना खाने बैठे। जब खाना खाने बैठे, अली ने पूरी जिंदगी 2 चीजें सालों के साथ अली ने रोटी नहीं खाई। अगर दूध के साथ खाई है तो फिर नमक इस्तेमाल नहीं किया, नमक के साथ खाई है तो फिर दूध इस्तेमाल। अली की सामने कभी भी जिंदगी में 2 सालन नहीं आए। अब आप कहेंगे कि नमक भी कोई सालन है, कल याद कराइएगा तो बताऊंगा। वो जो आए, अली खाना खा चुके, हाथ धो चुके, सरकार ने अपनी ज़ौजा को कहा कि वो हलवा ले आते। इतने से आटे का हलवा भी कितना बना होगा? 1 प्लेट या 2, वो यूं प्लेट में लेकर सरकार ने खाया नहीं। यूं प्लेट देखी, देखे का अकील कजी मौला का ये हलवा कहां से आया? इतना तो मैं तुझे देता ही नहीं कि उसमें से हलवा बन सके। बैतुल माल वाले को भी बुलाया, तूने कोई फालतू दिया है क्या? उसने कहा नहीं मौला, फालतू नहीं दिया। जनाब अकील ने कहा कि इसने मुझे फालतू नहीं दिया, मैं अपने आटे के पेड़े में से ना इतना निकालता रहा आपको हलवा खिलाने के लिए। अली फरमाते हैं कि जितना तुझे प्लेट में हलवा नजर आ रहा है ना बैतुल माल वाले को, अकील के आटे में इतनी कमी कर दे कि इसमें इसका गुजारा हो। 1 प्लेट आटा कम कर दे, इसमें इसका गुजारा हो सकता है। आज अली आ जाए और आके आपकी और मेरे घर की फ्रिज खोले, अल्लाह अकबर, खुश हो जाएंगे? बोले जरा, खुश हो जाएंगे या नहीं? खुश हो जाएंगे कि माशाल्लाह बड़ी फ्रिज भरी हुई है, और फिर इख्तियार भी अली